पाकिस्तान ने 2022 से लेकर अब तक वनडे में 40 बैटर्स के डेब्यू करवाने 40 बैटर के डेब्यू करवाने के बावजूद हमने वनडे में 2023 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए, 2023 के एशिया कप से बाहर हुए ग्रुप स्टेजेस में, चैंपियन ट्रॉफी में हम कोई मैचेस नहीं जीता। तो अब ये क्या वजह है कि टैलेंट की कमी है या कोई? सबसे पहला जो मसला है, हमारा टॉप ऑर्डर रन बनाना जानता है लेकिन मैच जितवाना नहीं जानता। 2022 से 2023 तक हमारे 3 बैटर टॉप 4 रैंकिंग में थे, बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक। लेकिन हम 2023 में वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2023 एशिया कप में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। तो ये हमारे बैटर टॉप रैंक में होने के बावजूद भी हम लोग एशिया कप से और वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं ग्रुप स्टेजेस में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे टॉप ऑर्डर की ये थी कि हम लोग रन बनाते थे लेकिन वो जीतने के वाले रन नहीं होते थे। हमारे प्लेयर क्या करते थे, 120 बॉल्स पे 80 रन इन पावर प्ले या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। जब आपने 120 बॉलों पे 80 रन बना रहे हो और आपके मुकाबले में दूसरी टीम के टॉप ऑर्डर 120 बॉल्स पे 120 बना रहे हैं, तो फ़ायदा वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। अगली टीम को वहीं से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है कि अब मैच थोड़ा सा हमने कंट्रोल कर लिया टॉप ऑर्डर पे प्रेशर डाल के। हम दूसरे मसले की बात करें, अब वनडे में जो असली गेम स्टार्ट होती है वो होती है 15 से लेके 40 ओवर तक। अब जो टीम इन ओवर को यूटिलाइज कर लेती है वो टीम जीत जाती है। अब पाकिस्तान का 2023 से लेके अभी तक 15 से 40 ओवर में पाकिस्तान के हाथ में पावर प्ले में अगर मैच है और 15 से 40 ओवरों के दरमियान वनडे में जहां असली गेम होती है, पाकिस्तान वहां अपना मोमेंटम को खो देता है। पाकिस्तान वो अपना मोमेंटम गेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी हारा। जीता मैच आप पावर प्ले में जीत गए और आपको एंड में पता लगा 15 से 40 ओवर में उन्होंने गेम अपने कंट्रोल में करके आपको फिनिश कर दिया। यही चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमारे मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। हम यानी कि एक एंड संभाल के रखे और फ्रीली, यानी कि अगले बैट्समैन में प्रेशर डालता रहे। संभालने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है विकेट को बचाने का मतलब कि डिफेंड करता रहे। ये है कि स्ट्राइक को रोटेट करता रहे, सिंगल डबल जहां गंदी बॉल है उसको शॉट मारे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ, लेवोशिंग ये काम करते हैं वनडे में। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से रूट अब ये काम कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से शिराज सैयद ये काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो आते हैं दूसरे बैट्समैन को भी खिला रहे हैं फ्रीली और खुद भी खेल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मैं रोकता हूँ तू मार, वो दूसरा कहता है मैं रोकता हूँ तू मार। तो ये जब हम लोग ये करें कि वनडे में 15 से 40 ओवर इज अ वीक ओवर, आप वहाँ से गेम को स्टेबल करें, अपने हाथ में लेकर आए सिंगल डबल, गंदी बॉल को उठा के बाउंड्री के बाहर फेंके। लेकिन हमारे प्लेयर ये करने की बजाय हम लोग पहले 10-15 ओवर ख़त्म सिंगल डबल निकालने में लगा देते हैं। जब हिट करने की बारी आती है फिर एकदम हिट करने लगाना स्टार्ट करते हैं और आउट होके पवेलियन वापस। मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला में से एक बड़ा मसला है कि हमारे वाहिद टीम होगी, दुनिया की वाहिद टीम होगी पाकिस्तान, जिसने नंबर 5 पे हम लोगों ने 9 प्लेयर ट्राई किए हैं अभी तक, और अभी तक हमें नंबर 5 प्लेयर का कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान में नंबर 5 प्लेयर में वनडे में कौन खेलेगा। हमने फ़हीम को ट्राई किया, हमने आगा को ट्राई किया, हमने खुशदिल शाह को ट्राई किया। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप किसी बैट्समैन को एक प्रॉपर मौका नहीं ना दोगे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नंबर 5 के प्लेयर को 20 से 25 मैचेस दिए हैं, और इंडिया जिससे हम अपना कंपैरिजन करते हैं, हम कंपैरिजन करते थे, अब तो बनता ही नहीं है ना। जब उन्होंने अपने नंबर 5 के प्लेयर को 20 मैचेस दिए, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सीरीज़ में नंबर 5 में एक प्लेयर खेलता है, उसने अगर रन नहीं परफॉर्म किया, अगले सीरीज़ में वो बंदा आपको वहीं नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ा मसला ये होता है उस बंदे का, वो नंबर 5 पे खेलने वाला बैट्समैन ही नहीं है, उसको नंबर 5 का पता ही नहीं है कि भाई मुझे यहाँ से क्या करना है। हमने फ़खर जमान को नंबर 5 पे रखा हुआ है। फ़खर ओपनर खेलने वाला, पावर प्ले को प्रॉपर यूटिलाइज करने वाला, उसको आप दे रहे हैं, बाउंड्री पे कंप्लीट फील्डर लगे हुए हैं, आप उसको जाके कह रहे हैं भाई जाके अब तू इस तरह कर, स्ट्राइक रोटेट भी कर, छक्के भी लगा, गैप भी निकाल। तो वो उसकी एक कैलिबर का प्लेयर नहीं है। वो कहने को तो हर प्लेयर जहाँ से मर्जी खिला लो, लेकिन एक प्लेयर की एक जगह बनी हुई, अगर आप उसको वहाँ खिलाओ तो वो अच्छी बात होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई ऑलराउंडर्स आ जाए, लेकिन ऑलराउंडर्स तभी कामयाब होंगे जब उनको ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिले।
अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो वहाँ हमारे नीचे हमें फिर स्पेशलाइज्ड बैटर चाहिए। ये नहीं है कि आधा तीतर आधा बटेर। सलमान अली आगा भी एक कंप्लीट बैट्समैन नहीं है, वो एक बॉलर है, ऑलराउंडर के तौर पे हमने रखा हुआ है। तो हमारे पास एक कंप्लीट बैट्समैन, प्रॉपर पैकेज ऑफ बैट्समैन नहीं है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे 2022 से लेके अब तक 3 ECB चेयरमैन, 3 मैनेजमेंट, काफ़ी मैनेजमेंट्स आ चुकी हैं। हमारे पास गैरी क्रिस्टन आया, जैसन गिलिप्स आया, अब माइक हसन है। एक टूर्नामेंट खेलता है, अगले टूर्नामेंट वो कैप्टन भी नहीं है, वो कोच भी नहीं है, वो टीम ही नहीं, वो मैनेजमेंट ही नहीं है। उससे अगले ICC टूर्नामेंट से पहले फिर हम एक नया कोच, नई टीम, नया कैप्टन, नई मैनेजमेंट, फिर एट द एंड सेम रिजल्ट। फिर सर्जरी के नाम पे हम करते क्या हैं, हम अपने कोच को निकाल देते हैं, हम अपने कैप्टन को निकाल देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये हमारा एक रूल बना हुआ है कि हमने, लेकिन हमारा एक प्रॉपर जब तक प्लानिंग नहीं ना होगी कि हम 2-3 साल का सोचेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान का वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, उसमें एक तो मसला बेस्ट कॉमन मसला है, वो सबसे अच्छा मसला वो ये है, प्रेशर में हम लोग बैटिंग नहीं कर सकते। हम लोग चेस कर रहे हैं तो हमसे बैटिंग नहीं होगी, वो प्रेशर सिचुएशन है। उस प्रेशर सिचुएशन में अगर हम बैटिंग कर जाएं तो पाकिस्तान टीम कौन कहेगा। हम एक विकेट गिरती है, 15 से 20 मिनट बाद देखें आप मैच खत्म। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, अभी जो हमारा कल वनडे मैच था, बांग्लादेश ने 48 पे 0 आउट और 114 पे आपकी ऑल टीम घर। हमने यंग प्लेयर लेकर गए, यंग प्लेयर को आपके एक ही बांग्लादेशी बॉलर नहीद राना ने फिनिश कर दिया। उसने कहा चलो भाई अल्लाह हाफिज़, ये यंग आपको मुबारक हो। तो भाई थोड़ा हमें इधर से काम लेना पड़ेगा, इधर से काम नहीं चलता। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आएँ तो हमारे नज़दीक सबसे पहले हर बंदे को उसकी बैटिंग पे खिलाओ और कंपटीशन करवाओ। एक टीम का एक पैटर्न बनाए ना कि 4 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 आपके पास या 4 एक प्रॉपर बॉलिंग सेटअप। दिस इज अ प्रॉपर टीम लेके जाएं वनडे में। आप लोगों ने ऑलराउंडर रखे हुए, आधा तीतर आधा बटेर। हमारी टीम में किसी का कोई पता नहीं है, उठा के ओपनर को उठा के 5वें पे, 5वें प्लेयर को उठा के ओपनर। ये पाकिस्तान है, 5वें को 9वें पे, बल्कि ओपनर नहीं 9वें नंबर पे भेज देते हैं। तो हमें ये चीज़ों से निकलना पड़ेगा। जिसका जो रोल है उसको पहले बता देना है कि भाई ये रोल है, इस तरह है, आपने इस जगह पे आप खेलते रहे। उसको पहले रिकॉर्ड चेक करें वो किस जगह पे खेलता रहे। ये नहीं है कि आपका एक टीम में एक अच्छा प्लेयर मौजूद है, आपको वो भी अच्छा मिल गया है, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए आप क्या करें, आप दूसरे प्लेयर को उठा के ले आए। हमारे पास जो हमारा एक सेटअप है ना, हमारी जो मैनेजमेंट है, हमें उसको एक टारगेट देना पड़ेगा कि आपके पास इतने ईयर्स हैं। अभी तो वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट रहती है तो इनफ टाइम उनसे कह दिया जाए कि ब्रो जनाब ये आपके पास टाइमिंग है, ये प्लेयर है, आपको फ्री हैंड है, आप दुनिया पाकिस्तान का जो मर्जी प्लेयर उठा लें, लेकिन उठाएं मेरिट पे, उठाएं रोल बेस्ड, जिसका वो जगह है, और PSL से ना उठाएं, क्योंकि PSL इज़ अ T20 लीग। अपनी बैटिंग को आगे लेके जाना है। ये नहीं है कि आते ही चार्ज कर दें, और आप चार्ज कर भी नहीं सकते। PSL में ही चार्ज कर सकते हैं, बाहर जाके आप चार्ज कर भी नहीं सकते। और इस चार्ज के चक्कर में हमारी टीम का पता नहीं मेंटल ख़राब है या कोच ही ऐसा डर वाला एक माइंडसेट बन जाता है। जब हम 2 विकेट्स लूज़ करते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग शेल में चले जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, हमने 20 ओवर या 15 ओवर सिंगल डबल या अच्छी बॉल्स को टिप करना है। जब हम उस शेल में जाते हैं उसके बाद हम लोग फिनिश हो जाते हैं, वो दूसरी टीम हम पे अटैक करके मैच फिनिश करके अल्लाह हाफिज़ कर जाए। हमें इन चीज़ों पे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अभी बैटिंग पे बनाई है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी बॉलिंग पे। अब बॉलिंग का भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वो पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, वो तो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती, बॉलिंग कौन सा कर सकती है, और इंशाल्लाह बॉलिंग की भी हम लोग बात करेंगे।